तो साइंस में एक कंसेप्ट है हरमन एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व का। ये कंसेप्ट अपने को ये बताता है कि ह्यूमन ब्रेन जो भी नई इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है उसका 70% पोर्शन गायब हो जाता है दिमाग से विद इन 24 आवर्स ऑफ एक्वायरिंग द इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी आप नई चीजें याद करने की कोशिश करोगे या फिर पढ़ोगे उसका 70% पोर्शन आपके दिमाग से जो है विद इन 24 आवर्स जो है छू मंतर हो जाएगा। अब एज अ सीए स्टूडेंट आपको पता है कि फाइनल लेवल पे आईबीएस के अलावा अपने पास जो है टोटल 5 सब्जेक्ट्स है याद करने के लिए। अब सवाल आता है कि आपके और मेरे जैसा एक एवरेज पर्सन इन 5 सब्जेक्ट्स को लॉन्ग टर्म तक रिटेन कैसे कर सकता है। अच्छा, अब ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये छोटे मोटे सब्जेक्ट्स नहीं है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में ही क्या है, एक ग्रंथ है, एक समंदर है। तो इसका जो है लॉजिक क्या है, तो देखो मैं आपको जो है साइंटिफिक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप क्या कर पाओगे, जो भी चीज आप पढ़ते हो या फिर याद करते हो उसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाओगे। तो साइंटिफिक तरीके से ब्रेन को डिकोड करते हैं। ब्रेन का एक पार्ट होता है हिपोकैम्पस। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर ब्रेन का एक पार्ट आता है एमेगडिला। ये जो एमेगडिला है ना, इसका काम क्या है कि भाई ये मेमोरीज को जिंदगी भर जो है आपके दिमाग में स्टोर करके रखता है। आप चाहकर भी जो है इस मेमोरी को दिमाग से जो है निकाल नहीं पाओगे, चाहकर भी जो है इन चीजों को भुला नहीं पाओगे। अच्छा, ऐसा क्यों? तो ये जो एमेगडिला है ना, ये क्या करता है, आपकी जो मेमोरीज है उनको जो है किसी ना किसी इमोशन के साथ अटैच कर देता है, जिसकी वजह से आप जो है क्या नहीं कर पाते, इन मेमोरीज को भूल नहीं पाते। तो हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जिनके साथ जो है आपकी क्या है, हैप्पीनेस के इमोशंस अटैच्ड हैं, तो आप जो है उनको भूल नहीं पाओगे। अच्छा, इसी तरह से हो सकता है कि भाई कोई ना कोई आपके दिमाग में ऐसी मेमोरी जरूर होगी जिसमें जो है आप क्या हो, बहुत उदास हो, सैड हो या फिर हॉन्टिंग मेमोरीज हैं। अगेन जो है आप इनको जिंदगी भर भुला नहीं पाओगे। अब ब्रेन का एक पार्ट आता है जिसको अपन कहते हैं सेरेब्रम। ये क्या करता है, स्किल बेस्ड मेमोरी को स्टोर करता है। मतलब आपने जो है एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर कोई भी चीज को आप सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आप जो है उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। फिर आपको जो है रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है चीजें होती रहती है, क्योंकि आप जो है उसमें एक्सपर्ट बन चुके हो एंड जो स्किल है वो आपके सेरेब्रम पार्ट में स्टोर्ड है। भाई फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलाना भी क्या है, एक स्किल है। भाई एक समय बाद आपको जो है इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि फिर आपको जो है ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई आपको ब्रेक कब लगाना है, अच्छा आपको गियर कब चेंज करना है, एक्सेट्रा। ऑटोमेटिकली जो है चीजें होती रहती है। अब सुनो, पढ़ाई कोई जो है एक ऐसी चीज है जिसपे आप जो है इमोशंस अटैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो पढ़ने के लिए आपके पास क्या है, हजारों टॉपिक्स हैं। अब हजार टॉपिक के साथ आप जो है हजार इमोशंस को अटैच नहीं कर सकते। नंबर 2, पढ़ाई कोई मैनुअल एक्टिविटी भी नहीं है जिसको आप जो है सालों तक प्रैक्टिस करके क्या करो, एक्सपर्ट बन जाओ, उस स्किल में एक्सपर्ट बन जाओ। अच्छा, अगर आपको जो है पढ़ाई में क्या करना है, अच्छे नंबर लाने हैं या फिर पढ़ाई को बहुत लंबे समय तक याद करना है, तो तरीका एक ही है। और वो तरीका क्या है कि भाई हिपोकैम्पस पार्ट को यूज करके जो भी आपने शॉर्ट टर्म में पढ़ा है उसको जो है अपन क्या कर पाए, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर पाए। अब सवाल आता है कि भाई तरीका क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करें। तो साइंस अपने को 2 तरीके बताता है जिससे आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। पहला तरीका है स्पेस रिविजन। इसका मतलब क्या है, तो स्पेस रिविजन सिंपल सी बात अपने को ये बताता है कि भाई जो भी चीज आपने पढ़ी है उसको क्या करते रहो, आप रेगुलर इंटरवल्स पर रिवाइज करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप क्या करोगे, डे एंड पे जो है क्विक रिवीजन करोगे, फिर तीसरे दिन क्विक रिवीजन करोगे, फिर एक हफ्ते बाद क्विक रिवीजन करोगे और फिर उसके बाद जो है एक महीने बाद क्विक रिवीजन करोगे, यानी ये साइकिल चलती रहेगी। तो रेगुलर इंटरवल्स पे अगर आप क्या करते रहोगे, चीजों को याद करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो जो है आप क्या कर पाओगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी से उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर पाओगे। अब देखो बहुत से स्टूडेंट्स हमसे जो है सीए फाइनल की मेंटरशिप लेते हैं, वो हमारे पास आते हैं तो हम भी क्या करते हैं, उनको स्पेस रिवीजन वाला ही तरीका फॉलो करवाते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। भाई फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा हमारे पास आया तो हम कोशिश करते हैं कि भाई एग्जाम से पहले उसके जो है 4-5 बार रिवीजन हो जाए, तो ताकि वो क्या कर पाए, चीजों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर पाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार सीए फाइनल का जो कोर्स है उसको जो है 4-5 बार आप कैसे रिवाइज करवा पाते हो? भाई हमसे तो जो है एक बार भी रिवीजन नहीं हो पाता। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल समझना, कोई स्टूडेंट मेरे पास आया और बोलता है कि भाई देखो मेरे को जो है नवंबर 26 में जो है अपना अटेम्प्ट देना है, अच्छा और 110 दिन उसके पास अवेलेबल है, तो 4-5 बार रिवीजन किस तरह से प्लान होंगे समझना। भाई अपन क्या करते हैं, भाई जो भी आपके 6 सब्जेक्ट है सीए फाइनल में से, उसमें से जो है आईबीएस को हटा देते हैं, क्योंकि आईबीएस में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब याद करने वाले आपके पास जो है टोटल क्या है, 5 सब्जेक्ट है, एफआर, एफएम, ऑडिट, डीटी एंड आईटी। तो देखो 110 दिन अपने पास अवेलेबल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि पांचों सब्जेक्ट का एक एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, 12-12 दिन देके। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 5 से कितना हो गया, 60 डेज हो गया। तो 60 डेज में क्या होगा, अपन जो है पांचों सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेंगे। अब सुनो मेरी बात, 12 दिन में भी अपन क्या करेंगे, 12 दिन में भी जो है अपन उस सब्जेक्ट का 2 बार रिवीजन करेंगे। कैसे समझना, भाई 10 दिन तो अपन उस सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, फिर 1.5 दिन वापस क्विक रिवीजन करेंगे और फिर जो है अपन क्या करेंगे, जो आधा दिन बच गया उसमें जो है मॉक टेस्ट देंगे। तो आपको बात समझ में आई? हमने क्या करा, जो भी 110 दिन अवेलेबल थे उसमें जो है सबसे पहले क्या करा, 12-12 दिन का शॉर्ट बनाया कि भाई पांचों सब्जेक्ट को 12-12 दिन में रिवाइज करा जाएगा। तो 12 5 कितने डेज हो गए, 60 डेज हो गए। अब एक सब्जेक्ट को करने के लिए 12 दिन है, 12 दिन को भी अपन ने क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा कि भाई पहले 10 दिन में आप क्या करोगे, पूरे सब्जेक्ट को कवर अप करोगे, फिर उसके बाद 1.5 दिन में जो है क्विक रिवीजन करोगे। मतलब जो भी आपने 10 दिन में पढ़ा है उसको 1.5 दिन में क्विक रिवाइज करोगे एंड फिर जो है आप क्या करोगे, आधा दिन जो बच गया उसमें मॉक टेस्ट दोगे। तो देखो ये साइकिल चलेगी 12 5 बोले तो 60 डेज तक। फिर अपन क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट का बोले तो पांचों सब्जेक्ट का जो है अगेन रिवीजन प्लान करेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे, पर सब्जेक्ट को 7 डेज देंगे। तो 7 5 से कितना हो गया, 35 हो गया।
अच्छा अगेन अपन क्या करेंगे, इन 7 डेज को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। भाई पहले 5 दिन में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को अच्छी तरह रिवाइज करोगे, फिर 1.5 दिन में जो भी आपने 5 दिन में रिवाइज करा है उसको जो है क्या करोगे, क्विक रिवाइज करोगे, फिर मॉक टेस्ट दोगे। तो देखो पहला हमने क्या करा, 12-12 दिन में जो है रिवीजन करा, फिर 7 डेज में रिवीजन करा, और फिर जो आपकी थर्ड साइकिल होगी वो होगी 3 डेज की। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 12 फाइजा कितना हो गया, 60 हो गया, 7 फाइजा कितना हो गया, 35 हो गया, एंड 3 फाइजा कितना हो गया, 15 हो गया। तो इन तीनों का अगर आप टोटल लगाओ तो कितना हो जाएगा, 110 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई अपन ने क्या करा, जो भी आपके पांचों सब्जेक्ट है उसको जो है इस तरह से प्लान करा कि भाई सारे सब्जेक्ट को अपन ने क्या करा है, टोटल 5 बार रिवाइज कर लिया है। तो लॉजिकली आपको बात समझ में आ रही है ना कि भाई किस तरह से अपन जो है क्या कर सकते हैं, स्पेस डिवीजन कर सकते हैं पांचों सब्जेक्ट का। अब देखो कोई भी स्टूडेंट जो है हमारे इस सिस्टम को फॉलो कर लेता है ना, तो एग्जाम में गारंटीड पास होता है। भाई देखो सीधी सी बात, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाओगे ना तो आपका जो है तेल निकल जाएगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात ये कि भी इसमें जो है क्या होगा, आपकी बहुत मेहनत लगेगी, आपको जो है पूरी जान लगानी पड़ेगी, एंड जो है इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए डेली आपको 8 से लेकर 10 घंटे इफेक्टिवली जो है पढ़ाई के लिए डिवोट करने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस सिस्टम को फॉलो कर पाओगे। लेकिन जस्ट अज्यूम करो कि भाई अगर आप क्या करते हो, कुछ महीने के लिए इस सिस्टम को फॉलो कर लेते हो एंड 8 से 10 घंटे लगातार रोज पढ़ लेते हो, तो आपका जो एग्जाम क्लियर करने का चांसेस है ना वो कितना ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपको जो है कुछ महीने ही मेहनत करनी है और आप जो है क्या हो जाओगे, गारंटीड पास हो जाओगे। इन कॉन्ट्रास्ट भाई अगर आप जो है क्या करते हो, सारे सब्जेक्ट का एक ही बार रिवीजन करते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग आपको भी पता है कितनी कम होगी। तो एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सारे सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन कर रहा है, और एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सारे सब्जेक्ट का 4-5 बार रिवीजन कर रहा है। तो आप ही मुझे बताओ कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एग्जाम्स में किसकी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स इस पर्सन की ज्यादा होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, डेली 8 से 10 घंटे एक्चुअल में क्या करने पड़ेंगे, पढ़ाई के लिए डिवोट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डेली जो भी आपके टारगेट्स है उसको टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड कंसिस्टेंसी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तभी जाके आप क्या कर पाओगे, इस प्लान को फॉलो कर पाओगे, 4-5 बार रिवीजन कर पाओगे एंड एग्जाम में पास हो पाओगे। तो अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स में है, एंड अगर आप जो है अपनी जान लगाने के लिए रेडी हो, डिसिप्लिन के साथ जो है डेली टारगेट्स को फॉलो करने के लिए रेडी हो, एंड अगर आपको हमारी गाइडेंस चाहिए तो वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मेंटरशिप इनरोल करना चाहते हो तो मेंटरशिप इनरोल कर लेना। वहां पे हम क्या करेंगे, आपका जो है इस तरह से जो है एक पूरा प्लान बना देंगे, जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लान को फॉलो करते हुए, स्पेस डिवीजन को फॉलो करते हुए क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को कवर अप करना पड़ेगा। अच्छा अकॉर्डिंगली आप क्या कर पाओगे, मॉक्स भी दे पाओगे, एंड जो आपका क्या होगा, असेसमेंट होगा, उसके बेसिस पे जो भी इंप्रूवमेंट एरियाज होंगे वो भी जो है आप क्या कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे अपनी मेन एग्जाम के लिए। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का एक तो तरीका अपन ने देख लिया। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, और दूसरा तरीका क्या है, एक्टिव रिकॉलिंग। अब समझना कि भाई एक्टिव रिकॉलिंग में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, आज के दिन पे कोई चीज पढ़ ली, अब तीसरे दिन आप क्या करना चाहते हो, उसका रिवीजन करना चाहते हो, तो रिवीजन कैसे करोगे? तो एक्टिव रिकॉलिंग ये बताता है कि भाई तीसरे दिन आप क्या करोगे, सबसे पहले एक पेन और पेपर लेके बैठोगे, और फिर आप क्या करोगे, अपने जो है ब्रेन को रिकॉल कराओगे कि भाई आपने जो है फर्स्ट डे पे क्या पढ़ा था। अच्छा आपने क्या करना है, अपने ब्रेन पे जो है जोर लगाना है एंड रिकॉल करने की कोशिश करनी कि भाई आपको क्या कितना कितना याद है, एंड जो जो चीज याद है आप क्या करोगे, उसको जो है बेसिकली पेपर पे लिखते जाओगे। अच्छा एक बार आपने ऐसा कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, देख के जो है टॉपिक को रिवाइज करोगे। अच्छा अब इस मेथड में होता क्या है कि भाई इस मेथड में जो है आपका टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हो और रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई आपने जो पहले दिन पे पढ़ा था आपको कितना याद है, एंड जो जो याद है आप उसको लिखते जाओगे। ये तरीका क्या है, मोस्ट इफेक्टिव है चीजों को क्या करने का, लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने का। अच्छा यहाँ पे क्या होता है ना कि भाई आप जो है अपने ब्रेन पे जोर डाल रहे हो, तो जो आपका ब्रेन है ना वो भी अलर्ट हो जाता है, और आपका जो ब्रेन है वो ये सोचता है कि भाई क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हो, चीजों को जो है रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो एंड जो है अपने ब्रेन पे जोर डाल रहे हो, तो आपका ब्रेन ये सोचता है कि भाई जो भी चीज आप क्या कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंगली ब्रेन क्या करता है, उसको जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एंड लॉन्ग टर्म तक रिटेन करवाता है। लेकिन देखो सीधी सी बात ये कि भाई यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा समय डिवोट करना है इस पर्टिकुलर चीज पे कि भाई आपने पहले क्या याद करा था, फिर उसको लिखना है, देन उसके बाद जो है आप क्या करोगे, देख के रिवीजन करोगे। लेकिन देखो एज अ सीए स्टूडेंट अपने पास समय बहुत कम है, इसलिए अपन जो है दूसरा वाला तरीका फॉलो नहीं कर सकते, जहां पर अपन क्या करते हैं, एक्टिव रिकॉलिंग करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन पहला तरीका ही फॉलो करना पड़ेगा, विच इज स्पेस रिवीजन। भाई देखो ब्रूस ली का एक डायलॉग है ना, उसने क्या बोला था कि भाई आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किक 1000 टाइम्स, बट आई एम अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 1000 टाइम्स। तो देखो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, उन चीजों को जो है रेगुलर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट वो आपकी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। और एक बार जो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई ना, फिर जो है वो क्या होगी, डेफिनेटली आपके मार्क्स में कन्वर्ट होगी। तो प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, स्पेस डिवीजन बोले तो रेगुलर इंटरवल्स पे जो है आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, तभी जाके आप जो है क्या कर पाओगे, चीजों को लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो अपनी जो है दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी जो है सही तरीका पता चल सके कि भाई चीजों को किस तरह से रिवाइज किया जाता है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में।